Hello everyone, welcome to pre-market session report by Market Sarathy. Today market is likely to open around 40 पॉइंट्स का गैप डाउन बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो वहां पर 40 पॉइंट्स का गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है. बट कल भी देखें तो कल मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी तो गैप डाउन शो कर रहा था, बट देन इंडियन निफ्टी और सी निफ्टी स्पॉट्स में गैप अप और फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला. देन मार्केट ने कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनाया. एंड बीएससी की बात करें सेंसेक्स में तो सेंसेक्स भी लगभग 170 पॉइंट्स की बढ़त, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स का बढ़त एंड द निफ्टी आईटी निफ्टी ऑटो ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर्स वर पॉजिटिव. एंड यहाँ डिक्लाइन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो जहां पर 1119 स्टॉक्स इन एनएससी वाज गेनर्स एंड वहीं द 896 स्टॉक्स जो टॉप लूजर्स की कैटेगरी में थे. वहीं केवल मेटल सेक्टर को छोड़ देते ऑल सेक्टर्स वर द पॉजिटिव. एंड टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स की बात करें यहाँ पर तो पावर ग्रिड, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, आइंडसइंड बैंक एंड द लार्सन टर्बो, दीज वर द स्टॉक्स जो कि गेनर्स में थे. वहीं लूजर्स में बात करें तो एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स एंड हिंडाल्को. सो मेटल सेक्टर जो बेसिकली मार्केट को कल डाउन साइड लैग किया, जिसमें कि हिंडाल्को वॉज द टॉप लूजर्स. एंड एफआईआई डीआईएस की बात करें यहाँ पर तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का बाइंग कैश मार्केट में किया. वहीं डीआईएस ने लगभग देखे तो 227 करोड़ का इसका कैश मार्केट में बिकवाली किया है. सो आफ्टर 6 कंसेक्यूटिव डे ऑफ सेलिंग एफआईआई टर्न आउट टू बी बायर. एंड वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की तो यूनाइटेड स्टेट में कल अगेन एक डाउन साइड रैली देखने को मिला. फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में डे बिफोर यस्टरडे 50% का फॉल हमें देखने को मिला था. एंड कल जो है लगभग ये जो फॉल है 30% का फर्दर फॉल हमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में देखने को मिला है आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसमें कि उनका कहना था कि उनके जो रिजर्व्स हैं और जी कैपिटल रिजर्व है वो बहुत रिड्यूस हुआ है ड्रास्टिकली. सो द रीजन वहाँ स्टॉक्स गिरने लगे. एंड एट द एंड जो मार्केट जो है नाउ डाउ जोन्स की बात करूँ तो 228 पॉइंट्स के साथ गिरावट के साथ, S&P 500 15 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ. लेकिन नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक चूंकि आईटी स्टॉक्स में मेजरली माइक्रोसॉफ्ट के कल रिजल्ट्स थे तो डे बिफोर यस्टरडे माइक्रोसॉफ्ट में 6% का गिरावट देखने को मिला था. बट देन आफ्टर रिजल्ट्स मार्केट माइक्रोसॉफ्ट में पॉजिटिविटी नजर आई एंड लगभग 7% की बढ़त पोस्ट करता हुआ नजर आया. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेस्डेक में हमें यहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है. साथ ही अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिकली तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ देते तो सारे सेक्टर जिसमें कि फाइनेंशियल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाज दी सबसे ज्यादा डाउनसाइड लैग करते नजर आए. वहीं अगर 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड की बात करूं तो 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में भी थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिला आफ्टर दिस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक्स में जो लगातार फॉल आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेकंड कंसेक्यूटिव डे में एक लॉन्ग बियरिश कैंडल हमें देखने को मिला है ऑन डाउ जोन. वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में कल जो है इन्वेंट्री था. इन्वेंट्री मतलब यूनाइटेड स्टेट से इन्वेंट्री था जो कि क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री घटकर आया है. बट स्टिल क्रूड ऑयल में कल एक 4% का गिरावट देखने को मिला जो कि एक रिसेशनरी फियर को बताता है इन द मार्केट. वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी कल लगातार 0.5 से लेकर 0.8% का गिरावट पोस्ट करता नजर आया. वहीं निक्काई, स्टेट टाइम, हैंगसेंग एंड दी कॉस्पी की बात करें तो ये सारे इंडाइसेस भी नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल. सो दीज आर देयर इज नेगेटिविटी इन द मार्केट बट देन स्टिल इंडियन मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स मार्केट को थोड़ा हायर साइड लीड करते नजर आए. वहीं अगर निफ्टी की बात करें टेक्निकल चार्ट पे तो टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी जो है इन्वर्टेड एचएनएस बना रही है जिसका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वो अपनी नेकलाइन के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है. नेकलाइन का जो लेवल है वो 17,860 के आसपास का है. इसके ऊपर का एनी क्लोजिंग विल टेक द मार्केट टू द हायर साइड. और हायर साइड पे देखेंगे तो हमें 18,100 का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और लोअर लेवल पे अगर जाए तो 17,550 के सपोर्ट नजर आ रहा है. फिलहाल जो निफ्टी है अपने 200 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है एंड एक्सपेक्टिंग दी मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करे. ऑल्दो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा गिरावट है और आज जो है वीक मंथली कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है तो क्या रह सकता है मार्केट में. मुझे लगता है कि मार्केट की ओपनिंग के बाद एक अगेन एक रिकवरी और से 17,850 तक का मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है. वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है कल मार्केट को लीड करता नजर आया जिसमें अगर आप देखें तो निफ्टी का जो कैंडल है कल का वो एक स्मॉल कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो एक स्मॉल स्पिनिंग टाइप ऑफ कैंडल है. बट बैंक निफ्टी ने एक बिग वी कैन से कि एक बुलिश कैंडल बनाया है विच इज कंप्लीटली फिल्ड. सो दिस काइंड ऑफ कैंडल्स जो कि मार्केट में जब भी बनती थी सिमिलर टू मोरूबोजू एंड जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मार्केट की ओपनिंग के साथ साथ मार्केट में लगातार पूरे दिन बाइंग नजर आया.
तो दिस काइंड ऑफ मोमेंटम विद इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम नजर आए, इस तरह के मोमेंटम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले होते हैं एंड मे बी पॉसिबल मार्केट इस मोमेंटम को सस्टेन करे फॉर द डे। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 50 के अबोव ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी अगेन 250 डीएमए के अबोव ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं डाउजोन्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि डाउजोन्स में सेकंड कंसेक्यूटिव डे यहाँ पर एक फॉल नजर आया और एक रेड कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं कि बियरिश कैंडल देखने को मिली है ऑन सेकंड कंसेक्यूटिव डे। सो दिस इज अगेन क्वाइट बियरिश। 33,300 का सपोर्ट है जहां पर अभी क्लोजिंग ले चुका है डाउजोन, बट स्टिल इट हैज अ फर्दर डाउनसाइड स्पेस टिल द लेवल ऑफ 32,800। सो यहां तक मार्केट में कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है अगर ये 33,300 के नीचे आता है तो। एंड अगेन अगर हम बात करें डाउजोन्स के टेक्निकल चार्ट्स पे आरएसआई की, तो दैट टू जो लगभग 50 मार्क्स के बिलो आ चुका है। सो थोड़ा सा प्रेशर डाउजोन में नजर आ रहा है, बट देन इंडियन इक्विटी मार्केट्स और बैंक निफ्टी में उतना प्रेशर हमें नहीं दिख रहा है। विक्स की भी बात करें तो विक्स ऑल्दो ड्यूरिंग द डे थोड़ा सा स्पाइक नजर आया था, बट देन अगेन इट फेल एंड अगेन ये जो 1150 के आसपास ही हॉवर कर रहा है फॉर द सिंस लॉन्ग पीरियड। सो दैट्स इट फॉर द टेक्निकल चार्ट्स। अभी अगर निफ्टी के डेरिवेटिव समरी की बात करें तो हालांकि आज जो है ओपन एक्सपायरी है मंथली कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टडी करना और से उससे थोड़ा सा रेफरेंस बनाना और उससे व्यू बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लोजिंग एंड फ्यू रोल ओवर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें एक्टिविटीज होती रहती है। सो द रीजन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलता है। अगर आप इसके चार्ट्स पे भी देखेंगे तो जो एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब अगर हम देखें या तो डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे हमें ओपन इंटरेस्ट मिले, या फिर मिडिल स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट मिले, या फिर कॉल ऑप्शन साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिले, या पुट ऑप्शन साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिले, ऐसा कोई टिपिकल और सी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर नहीं आता। सो वी कैनॉट मेक एनी पर्टिकुलरली मीन कन्विक्शन बेस्ड अपॉन दिस डेटा, बट यस हाईएस्ट जो बिल्डअप जो नजर आ रहा है वो 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर नजर आ रहा है, और इसी पर पुट ऑप्शंस में राइटिंग देखने को मिला कल एंड कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिला। तो 17,700 कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, और जो सेकंड हाईएस्ट जो नंबर्स हैं ओपन इंटरेस्ट में वो 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है। तो 17,700 एंड 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये मार्केट का रेंज हो सकता है। और जो बिल्डअप्स बना हुआ है और शॉर्ट स्टैडल है वो 17,800 पर है, तो एक इमीडिएट हर्डल की तरह 17,800 भी वर्कआउट करेगा आफ्टर द ओपनिंग। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम डेरिवेटिव समरी we cannot make more conviction or the view from this particular data for the day। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, जहां पर 43,000 की स्ट्राइक प्राइस जो है उस पर्टिकुलर में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। देन 42,000 स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा हमें राइटिंग देखने को मिला है ऑन अ कॉल ऑप्शंस। सो लेट्स सी द चार्ट्स। ये तो यहां देख सकते हैं 43,000 पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शंस में बिल्डअप है, और 42,500 पे यहां पर हमें कल की तारीख में पुट ऑप्शंस में राइटिंग देखने को मिला। सो 42,500 एंड 43,000 इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल एंड मेजर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 42,100 के आसपास आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम द डेरिवेटिव समरी। अब आज के रिजल्ट्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसीसी, बजाज फिनसर्व एंड ये सारे रिजल्ट्स आने वाले, आदित्य बिरला, सन लाइफ एंड चेन्नई पेट्रोलियम, एंड इसके अलावा और भी देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, इंडियन होटल्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस के रिजल्ट्स हैं। सो दीज आर द रिजल्ट जो कि मार्केट्स में आज आने वाले हैं, इस पे आपका नजर बना लेना चाहिए। साथ ही यूरोपियन इकोनॉमी से इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स का डेटा है, जीडीपी ग्रोथ रेट है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑन द क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट जो कि वीकली बेसिस पे आता है। वहीं अगर हम बात करें जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा है एंड दी इंडियन मार्केट से मेजर क्रूशियल कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स है। सो दिस इज फॉर द डे मार्केट का रेंज। मैंने आपको बताया 17,800 एंड 17,700 का स्मॉल क्वाइट रेंज है। थोड़ा सा डेरिवेटिव समरी में उतना रेफरेंस नहीं मिल रहा है, बट टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो 17,850 एक क्रूशियल हर्डल है, वो ब्रेक होता तो 18,100 एंड लोअर साइड्स में 17,550 का सपोर्ट है। तो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट फॉर द डे एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज फॉर मोर सच लर्निंग, बिकॉज इस तरह के वीडियोज अगर आप कंटिन्यूसली देखते रहे तो आपको भी थोड़ा सा व्यू क्रिएट करना मार्केट के लिए आ जाएगा।
Thanks for watching till the end. Please do not make any conviction based upon these video because I'm not a SEBI registered investment advisor. I'm just making you aware and long term में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको फर्दर लर्निंग्स बिल्डअप होती चली जाएगी. थैंक यू.